आप सबको जय मसीह की। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। ये उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि इनको पैसे देकर ईसाई बनाया जाता है, क्रिश्चियन बनाया जाता है। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि इतने लोग हैं कि जो बाहरले देशों में गए हुए हैं, कोई अमेरिका, कोई यूके, कोई कहीं, और वो यही बोलते हैं कि ये जो देश है ना, ये क्रिश्चियनों के हैं। मैं बताना चाहता हूँ, अगर जो वो लोग वहाँ पर गए हैं, ये बोलते हैं ना कि पैसे देते हैं, अगर जो ऐसा है तो वो लोग उनको वहाँ पर इतने पैसे दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे कि उनको ईसाई बना देंगे। लेकिन मैंने कहीं भी ऐसे सुनने में नहीं आया कि यहाँ से जो इंडिया से जो लोग बाहरले देश गए हैं, कोई अमेरिका, कोई यूके, कोई कहीं, कोई कनाडा, कोई इंग्लैंड, लेकिन किसी को कहीं पैसा नहीं दिया जाता। अगर जो ऐसा होता है तो वहाँ पर भी तो ईसाई बना सकते हैं। इंडिया तो दूर की बात है। और ये देखो ना कि ईसाई बनाते हैं, क्रिश्चियन बनाते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को क्रिश्चियनों वाले देश में भेजते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या क्या कोई किसी के पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, क्या वो पैसा बांट देगा अपना? मैं कहता हूँ 10 रुपये भी दे के राजी नहीं है। ये लोग सुनी सुनाई बातें कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने यीशु को ग्रहण किया, मैंने बाइबल को पढ़ा, मैंने यीशु को जाना कि उसने हमारे लिए क्या किया। उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। लेकिन लोग सुनते हैं और आगे से आगे खबर फैलाते हैं, कभी बाइबल को नहीं पढ़ते, कभी उसकी जांच पड़ताल नहीं करते हैं। वैसे ही जो मुंह में आया वो बोल देते हैं। अगर जो ऐसा है तो अपने बच्चों को रोके क्रिश्चियन देश जाने में। कहीं ऐसा ना हो कि उनको कोई पैसे दे के क्रिश्चियन बना दे। हालेलुया। लेकिन ये सब झूठ है। किसी के पास, आप खुद समझदार हो, किसी के पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, कोई भी 10 रुपये भी दे के राजी नहीं है, तो लाखों तो दूर की बात है। और सबसे बड़ी बात है, अगर जो चलो मान लिया जाए कि किसी को पैसा दिया जाता है, और जब पैसा दिया जाता है और उसको क्रिश्चियन बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, वो अगले दिन थाने में खड़ा हो जाएगा, पुलिस थाने में खड़ा हो जाएगा जाके। जो जिसने जो पैसा दिया उसका तो पैसा मर गया। अगर जो ऐसा होता तो जो पैसे बांटते उनको तो कितना पैसा बर्बाद हो जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो पैसे के लालच में नहीं, वो यीशु को जानकर, क्योंकि उन्होंने यीशु को जाना है इसलिए वो यीशु के पास आए हैं। और ये जो लोग कहते हैं ना कि हमें घर वापसी करवा दी, जो जो लोग हिंदू से क्रिश्चियन बन गए थे, चलो मान लीजिए आपने घर वापसी करवा दी। आप बोलते हैं ना पैसे देते हैं, जब घर वापसी करवाई तो जिन लोगों ने उनको पैसा दिया होता क्रिश्चियन ने, उनका पैसा तो वापस करो। पैसा क्यों लेकर खाकर बैठ गए हैं? ये सब झूठी बातें हैं। जिन्होंने यीशु को जान लिया, जिन्होंने यीशु को पहन लिया, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया क्योंकि वो मुक्तिदाता है, जिन्होंने उसको पहन लिया, जिस देह में वो बस गया, जिस देह में वो वचन आ गया, कोई भी पैदा नहीं हुआ जो उसको रोक सके यीशु को मारने से। हालेलुया। क्योंकि वो वचन जो देहधारी हुआ उसके अंदर देह में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है ना, फिर वो जवानी की अवस्था में आता है, फिर वो बढ़ता है, फिर वो बुढ़ापे में भी आता है। ऐसी सृष्टि वो एक समय पर बनाई गई, परमेश्वर ने बनाया उसको, और जवान भी हुई, अब उसका बुढ़ापे का समय आ चुका है। और बुढ़ापे में क्या होता है, इंसान मर जाता है। ऐसे ही सृष्टि का भी अंत होने वाला है, और जो लोग उसके हैं वो उठा लिए जाएंगे बादलों पर। ये कथा कहानियाँ नहीं है, बाइबल में पढ़ के देखो, विश्वास करो। ये मैंने विश्वास किया, और जिन लोगों ने विश्वास किया उन्होंने जीवन पाया, और ये बहुत जल्द होने वाला है। मैं कहता हूँ आज भी हमारे पास समय है कि हम यीशु मसीह को जाने,
किसी दूसरे की बातों में ना आए, बल्कि खुद सीआईडी ऑफिसर बने, उस जांच पड़ताल करे कि ये बात सच है कि पैसा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। जांच पड़ताल करे, झूठे आरोप ना लगाए किसी के बातों में आकर, किसी की बातों में आकर। मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैंने अपने जीवन में उसको मुक्तिदाता ग्रहण किया है, क्योंकि उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया क्रूस पर। हाँ, मेरे पापों के खातिर खुद क्रूस पर चढ़ गया, मेरा जीवन उसी ने बचाया है। इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह में जीते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में हम चलते हैं, क्योंकि उसने अनुग्रह दिया है हमें। इसलिए मैं उन भाई बहनों को, उन भाइयों को भी जो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि पैसा दिया जाता है, प्लीज़ जांच करें, पड़ताल करें सच्चाई से। किसी की बातों में ना आए, किसी ने बोल दिया, आगे से आगे आपने बोल दिया, जांच पड़ताल करें। और ये सत्य वचन है यीशु के कि उसने हमें चुना है। हालेलुया। तो आप सबको जय मसीह की इस मैसेज को शेयर करें, ताकि लोग आशीष पाए, जो मसीह लोग हैं, जो जो भाई विरोध भी करते हैं वो भी आशीष पाए। और परमेश्वर का धन्यवाद आप सबको। जय मसीह की।